अब हम ओवोगाद्रो लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओवोगाद्रो ने किसी भी गैस के वॉल्यूम और उसके अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप दिया। ठीक है, जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा उन्होंने, और देखा कि उसका जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो उसकी अमाउंट बढ़ाने से किस तरह से चेंज हो रहा है। तो बच्चों, आप पहले बताओ कि आपको किसी बलून का साइज़ बढ़ाना होता है तो आप क्या करते हो? उसके अंदर और एयर भरते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है ना। तो उन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम है किसी गैस का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस मतलब उसका कितना कितना अमाउंट आप बढ़ाते जा रहे हो गैस का, उतना ही वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू K4N, जहाँ पे K4 क्या है? अवोगाद्रो का कांस्टेंट है, और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। इसका मतलब अवोगाद्रो का कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, ये कांस्टेंट है। और N भी मान लीजिए आपने कांस्टेंट ले लिया, आपने ले लिया 1 मोल गैस। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, 1 मोल हो गया, और अवोगाद्रो का कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है? इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया निकल के ये वाला प्रिंसिपल? हाँ, कि जब भी अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हैं तो उसका किसी भी गैस का जो है वो वॉल्यूम उन सब गैसेस का बराबर होगा। ठीक है, जैसे 2 मोल हाइड्रोजन ली, 2 मोल हीलियम ली, 2 मोल ऑक्सीजन ली, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ली, या 2 मोल कोई और गैस ली, उन सब का वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, है ना। यही अवोगाद्रो का लॉ है। ठीक है, और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं कोई भी, तो आखिर वो कितना वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सिंस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, 1 mole of each gas at standard temperature and pressure STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर मीन्स 1 बार, है ना। 1 बार मीन्स 10⁻⁵ पास्कल। ये आपने कांस्टेंट ले ली दोनों चीज़ें। विल हैव सेम वॉल्यूम, मतलब 1 मोल हर गैस का इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस। सब गैसेस अगर 1 मोल ली हैं आपने तो वो सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगी। अब वो वॉल्यूम कितना होगा देखते हैं। These values approximate freezing temperatures of water and atmospheric pressure at sea level. ये किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। एट STP मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल वॉल्यूम का, 1 मोल गैस का वॉल्यूम। At STP, the molar volume of an ideal gas or a combination of ideal gases is 22.7 लीटर पर मोल। तो ये एक आइडियल गैस के लिए वैल्यू है ना। तो और बच्चों ये 22.7 आया है जब आपने टेम्परेचर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिया है 1 बार, है ना। और अगर यही 1 एटमॉस्फेरिक ले लोगे तो ये वैल्यू 22.4 आ जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और 1 बार प्रेशर में डिफरेंस होता है। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो ये क्या कि 22.7 लीटर्स आखिर वॉल्यूम होता कितना है ना। तो ये पहले ये देख लो, एक ये इन्होंने तरह तरह की गैसेस ली हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आइडियल गैस, सबकी इन्होंने आपको वॉल्यूम बताया। देखो सबका लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं। ये सब 1 मोल गैसेस हैं, चाहे 1 मोल ऑर्गन हो, चाहे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं, क्योंकि अभी अभी आपने देखा ना अवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग। तो बताती हूँ मैं आपको कि कितना वॉल्यूम होगा अप्रॉक्सीमेटली। देखो 22.4 लीटर का मतलब है 22.4 डेसीमीटर का क्यूब। अगर आप कन्वर्ट करो तो 22.4 लीटर का मतलब है 22400 सेंटीमीटर का क्यूब, या 0.0224 मीटर का क्यूब वॉल्यूम, है ना।
अब आपको फिर इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए 22400 सेंटीमीटर का क्यूब कितना, आखिर कितना होता है वॉल्यूम। तो आप इमेजिन करो जैसे आपके पास एक बॉक्स है 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 11.2 सेंटीमीटर डायमेंशंस का। इनका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे, इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालोगे तो वो आएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। इतने बड़े बॉक्स में जो गैस का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम है 1 मोल गैस का, जो कि STP पर वो ऑक्यूपाई करती है। ओके, ये इक्वल टू 22.4 लीटर के ही है ना। तो ये देख लो, आप इमेजिनेशन के लिए बताया मैंने आपको बॉक्स के फॉर्म में। इस बॉक्स में चाहे वो गैस हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस आप भरो, 1 मोल अगर आपने डाली है उसके अंदर तो वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो आपको कितने ग्राम लेनी पड़ेगी। अगर 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो 2 ग्राम, है ना, उसका मोलर मास अपॉन जितना मास आपको चाहिए उतना अपॉन मोलर मास, वो आ जाता है 1 मोल। तो हीलियम के आपको 4 ग्राम लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के आपको 32 ग्राम्स लेने पड़ेंगे, और नाइट्रोजन के 28 ग्राम्स और CO2 के 44 ग्राम्स, अगर आपको 1 मोल गैसेस चाहिए तो ये सब तरह की। और ये सब गैस, इतने ग्राम CO2 या इतने ग्राम हीलियम, ये सब सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे STP पर। समझ में आया आपको? आप बलून से भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि अगर बहुत सारे बलून्स हैं आपके पास, आपने अलग अलग गैसेस भरी हैं और उनका वॉल्यूम सबका सेम आएगा अगर आप उनमें 1-1 मोल गैस भरते हो तो, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये आपको पता है, N= जितना मास है गैस का आपने लिया है अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी आप n जो आपने निकाला ये वाला इक्वेशन V K4n, तो इससे n की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, V K4m अपॉन कैपिटल M मतलब मोलर मास। तो क्या इसको आप इस तरह से रीअरेंज कर सकते हो? मोलर मास पता है आपको क्या होता है, K4m अपॉन V लिख सकते हैं ना बच्चों ऐसे, V की, है ना। तो V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो बच्चों m अपॉन V क्या होता है? डेंसिटी होती है ना किसी भी चीज़ की। तो आपने किसके बीच में रिलेशनशिप निकाला? डेंसिटी और मोलर मास में, विद द हेल्प ऑफ ओवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, क्या इस कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे किसी भी गैस का मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्लियर है ना? आपने एक बलून में CO2 भरी और दूसरे बलून में हीलियम भरी, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? नेचुरली CO2 वाले की। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सबका बराबर है, और वो जो मास, ये मोलर मास है वो किसका ज़्यादा है? CO2 का, इसीलिए आप उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। Here D is the density of gas. We can conclude from equation 5.14 that the density of a gas is directly proportional to its molar mass. इसीलिए तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में, ताकि वो लाइट रहें, डेंसिटी कम रहे और वो राइज करें एयर के ऊपर। एयर से कम होती है ना डेंसिटी। अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड ओवोगाद्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। ऐसी गैस कोई होती नहीं है बच्चों जो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करे सारे लॉज को। सच अ गैस इज हाइपोथेटिकल। It is assumed that intermolecular forces are not present between the molecules of an ideal gas. Real gases follow these laws only under certain specific conditions, when forces of interaction are practically negligible. In all other situations, these deviate from the ideal behavior. You will learn about the deviations later in this unit. Ideal gas equation मैं आपको बाद में समझाती हूँ।